Hello, good evening. Welcome to my YouTube channel, dear students. Today we are going to learn how to solve questions related to the chapter exponent. It is the chapter of class 7th and it is the very important chapters. So let's start, students. Firstly, we have to know what is exponent. Before it, we have to know the two most important points, that is base एंड पावर। यहाँ पे हमें समझना है बेस क्या है और पावर क्या है। जैसे हम यहाँ पे किसी नंबर को लिखते हैं x रेज टू दी पावर 5, x रेज टू दी पावर 5, दैट मीन्स ये नीचे वाला जो होता है उसको बेस कहा जाता है और ऊपर वाले को पावर बोला जाता है। और इस सिस्टम को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर नोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या इसको हम बोलते हैं पावर नोटेशन फॉर्म, पावर नोटेशन। तो ये आपका जो ये नीचे वाला होता है ये बेस होता है और ऊपर वाला पावर होता है। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं 5 का पावर 3 यानी 5 रेज टू दी पावर 3। अब इसको रीडिंग कैसे करेंगे? इसको रीड करते हैं 5 रेज्ड टू द पावर 3, 5 रेज टू द पावर 3। इसको शॉर्ट में 5 टू द पावर 3 बोल सकते हैं। बट स्टूडेंट्स पावर यदि 3 रहता है तो इसका एक स्पेशल नेम होता है, इसको हम 5 क्यूब भी बोल सकते हैं। और पावर जब 2 रहेगा तो इसका भी एक स्पेशल नेम होता है, 5 स्क्वायर इसको बोल सकते हैं। बट यहाँ पे 5 का पावर 4 और 5 का पावर 6 सपोज रहता है तो इसको बोलेंगे 5 रेज टू दी पावर 4 एंड 5 रेज टू दी पावर 6। इसमें 5 हो गया आपका बेस और 4 हो गया क्या? पावर। और इस फॉर्म को हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर नोटेशन फॉर्म। तो स्टूडेंट्स हम लोग समझ गए पावर क्या होता है और बेस क्या होता है। अब हमें समझना है इस चैप्टर को पढ़ने से फ़ायदे क्या होते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर लर्निंग दिस चैप्टर। तो स्टूडेंट्स जैसे बहुत ऐसे नंबर्स होते हैं जो आउट ऑफ काउंटिंग होते हैं, जिसको लिखना बहुत कठिन होता है, जिसको सही से प्रोनाउंसिएट नहीं किया जा सकता हो, उस नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। कुछ ऐसे मेजरमेंट है जैसे एक बाल की मोटाई 0.00000 समथिंग होता है, तो इस चीज़ को हम लिखने में भी जो है प्रॉब्लम होता है, इसको पढ़ने में भी क्या होता है? प्रॉब्लम होता है। लेकिन जैसे ही हम इसको शॉर्ट फॉर्म दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो लिखना भी आसान हो जाता है और पढ़ना भी आसान हो जाता है। कुछ ऐसे भी डिस्टेंसेस हैं जैसे सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, या सन और किसी स्टार्स के बीच का डिस्टेंस, या अर्थ और किसी स्टार्स के बीच का डिस्टेंस। ये सारे डिस्टेंस इतने ज़्यादा अंकों के नंबर्स होते हैं जिसको रीड कर पाना जो है कठिन होता है, जिसको लिखने में भी जो है कठिनाई होती है। तो इन सभी नंबर्स को हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है ताकि लिखना भी आसान हो जाए और समझना भी आसान हो जाए। इसलिए हमें एक्सपोनेंट पढ़ना ज़रूरी होता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 5/3 टू द होल पावर 5, दैट मीन्स यहाँ पे 5/3 आपका बेस हुआ और 5 पावर हुआ। अब इसे हमें अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो हम 5/3 को 5 बार लिखेंगे। वी हैव टू राइट 5/3 to the 5 times, 5/3 into 5/3 into 5/3 into 5/3। These are the product form। ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये इसका क्या हो गया? प्रोडक्ट फॉर्म। अब इसको जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625
और 625 5 जा 3125 बाई 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 3 जा 340 सॉरी 243। ये आपका जो आया ये आपका फ्रैक्शनल फॉर्म हुआ, यानी ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म और ये हो गया आपका फ्रैक्शनल फॉर्म। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उसको और भी इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ता है जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूला कौन कौन सा है और उसका यूज़ कैसे है। तो देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं a/b रेज टू द पावर m इंटू a/b रेज टू द पावर n। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बेस सेम है और पावर क्या है, डिफरेंट है, और ये मल्टीप्लाई में है। जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई में हो तो बेस को ऐड कर दिया जाता है, सॉरी पावर को ऐड कर दिया जाता है। दोनों बेस में से एक होएगा और पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे क्वेश्चन सपोज हो गया 3/5 रेज टू द पावर 3 इंटू 3/5 रेज टू द पावर 5, इसको सॉल्व करना। तो देखोगे यहाँ पे दोनों में बेस सेम है बट पावर क्या है, डिफरेंट है और मल्टीप्लाई में है। यानी ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे दोनों बेस में एक बेस को लिखा गया है, वैसे ही इन दोनों बेस में से एक बेस को लिखोगे 3/5, और यहाँ पे जिस तरह पावर को ऐड किया गया है वैसे ही जो है 3 और 5 को हम ऐड कर लेंगे, 3 + 5, दैट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा 3/5 रेज टू द पावर 3 + 5 8। यानी ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। इसको रीडिंग करेंगे a/b टू द होल पावर m इंटू a/b टू द होल पावर n इज इक्वल टू a/b टू द होल पावर m + n। अब देखते हैं सेकेंड फार्मूला को। सेकेंड फार्मूला जस्ट इससे रिलेटेड है, a/b रेज टू द पावर m इंटू c/d रेज टू द पावर m। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस इसमें ये है कि इनमें बेस सेम है बट यहाँ पे देखेंगे बेस क्या है, डिफरेंट है, और पावर यहाँ पर सेम हो गया। तो इस टाइप पे अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो इसका सॉल्यूशन होगा दोनों बेस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, a/b मल्टीप्लाई c/d, बेस को मल्टीप्लाई करके दोनों पावर में से एक पावर को लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बताएं आपको क्वेश्चन दे करके, जैसे 2/3 रेज टू द पावर 3 और यहाँ पे 5/2 रेज टू द पावर 2 हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे, सॉरी यहाँ पे 3 बेस पावर सेम होना चाहिए। यहाँ पे बेस जो है डिफरेंट है और पावर क्या है, सेम है, मल्टीप्लाई में है। तो जिस तरह यहाँ पे बेस को मल्टीप्लाई किया गया वैसे ही यहाँ पे बेस पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 इंटू 5/2। और जिस तरह यहाँ दोनों बेस में से एक बेस को लिखा गया क्योंकि दोनों बेस इक्वल है, वैसे ही यहाँ भी दोनों बेस इक्वल है तो यहाँ पे एक ही पावर को लिखेंगे और ये हो जाएगा कैंसिल होने वाला होगा, कैंसिल कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। तो ये आपका हो गया 5/3 रेज टू द पावर 3। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपके सेकेंड फार्मूला से रिलेटेड जो है एग्जाम्पल्स था। एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको फार्मूला समझ में आए इसका यूज कैसे होता है। फिर देखते हैं थर्ड फार्मूला। थर्ड फार्मूला ये हो गया a/b टू द होल पावर m डिवाइड a/b टू द होल पावर n। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंस केवल डिवाइड का है। इसके पहले वाले फॉर्मूला में मल्टीप्लाई था बट यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड। वैसे ही यहाँ पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों बेस में से एक ही बेस लिखेंगे a/b और पावर को माइनस कर दिया जाता है। डिवाइड में पावर माइनस होता है और मल्टीप्लाई में पावर को प्लस किया जाता है। जैसे इस पर बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं हम
से 2/5 रेज टू द पावर 2 डिवाइड 2/5 रेज टू द पावर 1। यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्मेट को सेटिस्फाइड करता है, क्योंकि यहाँ भी दोनों में बेस सेम है और पावर क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों बेस में से एक बेस को लिखा जाएगा और पावर को माइनस कर लिया जाता है। 2 - 1 दैट मीन्स 2/5 रेज टू द पावर 1 आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। फिर वैसे ही हम देखेंगे 4 नंबर फॉर्मूला a/b रेज टू द पावर m डिवाइड c/d रेज टू द पावर m। यहाँ पे आप देख रहे हो बेस डिफरेंट हो गया और पावर सेम हो गया, तो वैसे ही यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, दोनों बेस को डिवाइड कर देंगे, a/b में डिवाइड कर देंगे c/d से, और दोनों पावर में से एक पावर को यहाँ पे हम लिख देंगे, पावर कितना, m रहेगा। इस पे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे 3/2 का पावर हो गया आपका 2 और डिवाइड यहाँ पे हो गया 1/3 का पावर हो गया 2। देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्मेट को सेटिस्फाइड करता है, क्योंकि यहाँ बेस डिफरेंट है और पावर क्या है, सेम है। तो ऐसे ही यहाँ पे बेस को डिवाइड कर देंगे, क्या, क्योंकि यहाँ पे बेस डिवाइड किया गया है, तो 2/3 डिवाइड 1/3 और दोनों पावर में से एक पावर को यहाँ पे लिख के सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, और पावर कितना, 2। कैंसिल होने वाला होगा, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे हो गया 2 का पावर कितना, 2। यहाँ पे 2 × 2 बचा, इसका पावर 2। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 2 × 2 दैट मीन्स आंसर आपका कितना हो गया, 4। ये आपका 4 नंबर फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला नंबर 5 देखेंगे। फॉर्मूला नंबर 5 है a/b रेज टू द पावर m टू द होल पावर n। यहाँ देखो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पावर का पावर है, यहाँ पे पावर का पावर है। जब पावर का पावर रहता है तो पावर में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, बेस लिख करके इन पावर में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। आपने देखा एक बार पावर को ऐड किया जाता है कब, जब बेस मल्टीप्लाई में रहता है, तो पावर को जब माइनस किया जाता है जब बेस डिवाइड में रहता है तब, और पावर का जब पावर रहेगा तो पावर को क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इस पे बेसिक एक क्वेश्चन देखते हैं। 2/5 रेज टू द पावर 2 टू द होल पावर 3 ऐसे क्वेश्चन रहता है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 2/5 रेज टू द होल पावर 2 × 3, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया 2/5 टू द होल पावर 6। अब आप इसको जो है 2/5 2/5 2/5, ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म में आंसर आ गया। अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2/5 2/5 2/5 6 टाइम्स आप लिख करके मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर फॉर्मूला। 6 नंबर फॉर्मूला है a/b रेज टू द होल पावर 0 इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला नंबर 6 है कि किसी भी बेस का पावर अगर 0 होगा, दैट मीन्स किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख दो, 5/2 का पावर 0 दैट मीन्स यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो है 500 का भी पावर हम 0 लिख देंगे तो इसका वैल्यू कितना, 1। फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ 5/6 का पावर 0 तो वैल्यू कितना, 1। यानी किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू कितना लिया जाता है, 1 लिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 7 ये है a/b रेज टू दी होल पावर -1। अगर पावर माइनस में रहता है तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा b/ कितना, a। b/a यानी माइनस जब ये हटेगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, और यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, 1। माइनस जैसे ही हटेगा तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। यानी a/b का पावर -1 है
माइनस जैसे ही हटेगा तो ये b बाई ए का पावर ए का पावर +1 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ये पावर नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर 1 होता है तो वैल्यू सेम ही होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ए बाई बी टू दी होल पावर -2 हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा, b बाई ए। जैसे ही माइनस को रिमूव करेंगे ये हो जाएगा b बाई ए, बट ये 2 आप यहाँ पे लिखोगे। 2 को ऐसे ही खाली नहीं छोड़ सकते हो। यहाँ पे अगर a बाई बी रेज टू दी पावर -5 है तो -5 हटेगा तो ये हो जाएगा b बाई ए रेज टू दी होल पावर क्या +5 हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको हम बता रहे हैं। अगर यहाँ 2/3 का पावर -2 है, दैट मीन्स ये माइनस जैसे ही हटेगा तो ये क्या हो जाएगा 3/2। 3/2 अब ये माइनस हट गया तो प्लस में आ गया। अब इसको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। अब आप चाहो तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये हो जाएगा 2/3 का ये 3/2 को आप 2 बार लिख दोगे। 3/2 इंटू 3/2 दैट मीन्स 9/4। ये आपका जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में आंसर आ गया। पावर नोटेशन से फ्रैक्शनल फॉर्म में आंसर आ गया। तो ये 7 फार्मूला था जो आपको क्लास 7th में समझना था। इसी फार्मूला का यूज़ करके हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको देखना पड़ेगा। तब तक के लिए आज इतना ही स्टूडेंट्स। लास्ट में हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, और जितना संभव हो उतना आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे ताकि उनको भी जो है इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हो। थैंक यू। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।